आज हम पढ़ेंगे अदर रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, ओशियन थर्मल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन टू ओशियन थर्मल एनर्जी कंजर्वेशन या ओटैक या ओशियन थर्मल एनर्जी कंजर्वेशन इज एन एनर्जी टेक्नोलॉजी दैट कन्वर्टेड सोलर रेडिएशन टू इलेक्ट्रिकल पावर। ओटैक यूटिलाइज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोलर रेडिएशन कलेक्टर, द warm surface layer, which extend to depth of about 100 to 200 is separated from the depth cold water by the thermocline. The थर्मोक्लाइन यहाँ तक हो गया। देन उसके बाद है कि द ओशियन आर वेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स विथ द पोटेंशियल टू हेल्प अस प्रोड्यूस बिलियन ऑफ वाट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर्स। देन ये देखेंगे ग्रेडियंट कर्व विथ ओशियन डेप्थ की स्ट्रक्चर देखेंगे। ये है हाई लेटीट्यूड। देन उसके बाद है विंटर और समर सीजन में देखेंगे ट्रॉपिकल्स है। फिर इसके बाद थर्मोक्लाइन है। इसके बाद परमानेंट थर्मोक्लाइन है। उसके बाद देखेंगे मेथड ऑफ ओशियन थर्मल एनर्जी मेथड ऑफ ओशियन इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन क्या होता है। तो ये होता है वर्म वाटर इज कलेक्टेड ऑन द सरफेस ऑफ ट्रॉपिकल्स ओशियन एंड वर्म वाटर पम्प्ड। देन उसके बाद दूसरा सेंटेंस कि द वाटर इज पम्प्ड थ्रू द बॉयलर वेयर सम ऑफ द वाटर इज यूज टू हीट द वर्किंग फ्लूइड यूजुअली प्रोपेन। इसमें प्रोपेन यूज हो रहा है। देन इसके बाद देखेंगे कि इफ it is cooler, use a material with a lower boiling point like ammonia। लोअर बॉइलिंग पॉइंट में क्या होगा कि लाइक अमोनिया होगा। फिर इसके बाद है प्रोपेन वेपर एक्सपेंड थ्रू अ टर्बाइंस विच इज कैपेड टू जनरेटिंग इलेक्ट्रिकल पावर्स। ये सारे लिखेंगे या उसके अलावा ये भी हम समझ सकते हैं, ये ईजिली पड़ेगा। मेथड ऑफ ओटैक पावर जनरेशन पहले क्या करेंगे कि वर्म वाटर ऑन सरफेस है। उसके बाद थ्रू पंप के थ्रू हम बॉयलर को क्या करते हैं चलाते हैं। फिर वर्किंग मतलब हीटिंग वर्किंग फ्लूइड होता है वो प्रोपेन होता है। और इन कूलर देन अमोनिया होता है जो कि लोअर होता है वेपर। देन उसके बाद टरबाइन से जनरेट होता है, जनरेट होकर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। एक बार और देखते हैं कि इसमें क्या है। वर्म वाटर ऑन सरफेस है, पंप के थ्रू बॉयलर। इसके बाद हीटिंग वर्किंग फ्लूइड जो होता है वो प्रोपेन हो रहा है। देन उसके बाद इफ कूलर देन जो है वो अमोनिया है। उसके बाद वेपराइज हो रहा है। उसके बाद वेपर हो रहा है टरबाइन। उसके बाद टरबाइन से जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जा रही है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जा रही है। उसके बाद है कि कोल्ड वाटर टू वेपर और वेपर से फिर लिक्विड से बॉयलर। फिर इसके बाद देयर आर 3 टाइप ऑफ ओटैक साइकिल। 3 टाइप की ओशियन थर्मल एनर्जी कंजर्वेशन साइकिल होता है। पहला है ओपन साइकिल, यानी ओपन साइकिल मतलब क्लाउड ओपन साइकिल भी बोल सकते हैं या क्लाउड साइकिल भी बोल सकते हैं। दूसरा है क्लोज साइकिल को हम एडरेशन साइकिल भी बोल सकते हैं। और हाइब्रिड में शुद्ध होगा, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ ओपन एंड क्लोज साइकिल इट इज कॉल्ड एज अ हाइब्रिड। इसके बाद ओपन साइकिल या क्लाउड साइकिल जो होता है उसमें क्या होता है कि सबसे पहले क्या होता है ओशियन की डिप्थ होती है और उसके बाद ओशियन सरफेस होता है। उसके बाद सबसे फर्स्ट स्टेप फर्स्ट है वो है वर्म वाटर सरफेस। देन दूसरा जो है वो है वैक्यूम प्रेशर। तीसरा जो है गैस। चौथा जो है फ्लैश चैम्बर। 5वां टरबाइन। 6 जो है वो कंडेंसर और 7 जो है वो कोल्ड डिप्थ है। यह है ओपन साइकिल की हमारी डायग्राम। देन इसके बाद देखेंगे कि ओपन साइकिल में क्या दे रहा है। ये दे रहा है कि स्टीम जनरेटेड डायरेक्टली फ्रॉम द वर्म सी वाटर इज यूजुअली वर्किंग फ्लूइड। ये क्या होता है कि डायरेक्टली जो हमारी ओशियन की वाटर है सी वाटर उससे हम वर्किंग फ्लूइड के लिए यूज डायरेक्टली कर लेते हैं। इसमें है स्टेप 1, इसमें है फ्लैश इवेपोरेटर ऑफ सी वाटर इज अ
water is expanded of steam through a turbine to generated power. फिर इसके बाद है condensers of the vapor by directly content heat transfer to cold water. इसके बाद है compression and discharge of the condenser and any residuals non-condensable gases. जितना सारा लिखेंगे ओपन साइकिल में, या इसको ईजिली नीचे भी समझ सकते हैं. इसमें है कि सी वाटर वर्किंग फ्लूइड जो हो रहा है वो क्या हो रहा है कि फ्लैश इवेपोरेटर वेयर प्रेशर इज लो 0.03 बार. कजिज वाटर इज बॉयलर एट टेम्परेचर जो है वो क्या है 22 डिग्री सेल्सियस, यानी कि इसकी जो प्रेशर इज लो जो है वो 0.03 बार है, और इसकी वाटर की क्या हो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो है बॉइलिंग पॉइंट या उसकी टेम्परेचर जो है वो 22 डिग्री सेल्सियस है. फिर इसके बाद क्या कह रहे हैं कि द स्टीम से ये क्या हो रहा है टरबाइन से जनरेट हो जा रहा है. उसके बाद इसमें दे रहा है कि स्टीम जो हो रहा है वो क्या होता है डिसलाइनाइज्ड वाटर हो रहा है जो कि कंडेंसर के थ्रू. फिर जो यूजिंग कोल्ड सी वाटर, इसमें क्या हो रहा है कि यूज कर रहे हैं कोल्ड सी वाटर को. फिर यहाँ पे क्या है कि क्लोज साइकिल के हम डायग्राम देखते हैं. क्लोज साइकिल जो होता है उसे हम एडरेशन साइकिल भी कहते हैं. इसमें है वर्म सरफेस लेयर फर्स्ट पे, दूसरा है पंप्ड, उसके बाद है सरफेस वाटर डिस्चार्ज, उसके बाद है बॉयलर में सरफेस कंडेंसर लगा है, उसमें एक पंप लगा है. फिर ऊपर के साइड जब हम जा रहे हैं तो वेपर टरबाइन जनरेटर, और नीचे एक पंप लगा है. उसके बाद कोल्ड डिप वाटर है. ये अच्छे से देख लेना एग्जाम में बनाने के लिए. देन इसके बाद इसकी फिगर ये क्लोज साइकिल. उसके बाद इसमें क्या कह रहा है कि लोअर बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड एग्जाम्पल अमोनिया. इसमें क्या हो रहा है कि लोअर बॉइलिंग पॉइंट जो है वो अमोनिया है. इज यूज एज द वर्किंग फ्लूइड इन रेंकाइन साइकिल कॉमन स्टीम साइकिल. ओपन साइकिल में क्या था कि जो सी मतलब वर्म सी वाटर था वो डायरेक्टली क्या हो रहा था वर्किंग फ्लूइड में किया जा रहा था. लेकिन क्लोज साइकिल में क्या होगा कि लो बॉइलिंग पॉइंट अमोनिया होता है और इसमें यूज एज द वर्किंग फ्लूइड इन रेंकाइन साइकिल या कॉमन स्टीम साइकिल होती है. इसके बाद है कि हीट ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू इवेपोरेटर्स. इसके बाद इवेपोराइज्ड वर्किंग फ्लूइड. इसके बाद है वेपर से टरबाइन से क्या हो रहा है कि कोल्ड सी वाटर कंडेंसर के थ्रू लिक्विड अमोनिया हो रहा है. ये सारे हमारे क्लोज साइकिल में हो रहे हैं. उसके बाद आ जाएगा हाइब्रिड क्या होता है, मतलब हाइब्रिड साइकिल क्या होता है. हाइब्रिड साइकिल का थोड़ा सा डायग्राम है जो कॉम्प्लिकेटेड है, बट 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा. हाइब्रिड का हम डायग्राम देखते हैं. इसमें डिक्रिएटेड है, फिर वेपर प्रेशर है, वैक्यूम प्रेशर है, उसके बाद नॉन कंडेंसेबल गैस है, इवेपोरेटर्स है, उसके बाद अमोनिया जो कि अमोनिया क्या है लो बॉइलिंग पॉइंट है वेपर से, उसके बाद टरबाइन से जनरेटर. फिर नीचे आएंगे तो ये है स्टीम जो कि है ड्रिंकिंग वाटर और कंडेंसर, उसके बाद कोल्ड, और यहाँ से क्या कर रहे हैं इंटर कर रहे हैं. हो जाएगा इसकी डायग्राम. फिर है हाइब्रिड ओटाइक साइकिल क्या होता है, कम्बिनेशन ऑफ बोथ क्लोज एंड ओपन साइकिल. ये क्या होता है कि क्लोज मतलब ओपन साइकिल और क्लोज साइकिल के कम्बिनेशन को कहते हैं. और इसके बाद क्लोज साइकिल वर्किंग इज प्रेजेंट ऑफ फ्लैश इवेपोरेटर. इसमें क्या होता है कि इसकी जो वर्किंग फ्लूइड है वो क्या है कि फ्लैश इवेपोरेटर है. ओपन में क्या था कि सी की डायरेक्टली जो वार्म वाटर थी उससे वर्किंग फ्लूइड हो रहा था, और क्लोज में क्या था कि लिक्विड अमोनिया जो था लो बॉइलिंग पॉइंट में लिक्विड अमोनिया जो था उससे वर्किंग फ्लूइड हो रहा था वर्किंग फ्लूइड. और इसमें हाइब्रिड में क्या है कि क्लोज साइकिल की वर्किंग के प्रेजेंट में फ्लैश इवेपोरेटर होगा. इसमें फर्स्ट स्टेज जो है वो क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, और देन इसके बाद सेकेंड जो है
डिसलाइटेड वाटर होता है। फिर इसके बाद मेरिट एंड डिमेरिट ऑफ ओशियन थर्मल एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में देखेंगे। इसमें दे रहा है कि द नेट एनर्जी आउटपुट ऑफ द प्लांट इंक्रीजिंग बाई अप्रॉक्स, यानी द नेट एनर्जी आउटपुट ऑफ the net energy output of the plant increased by the approx 20.3%, which is considerable high होता है। the net energy output of the plant increased by approx 20.3%, which is considerable high होता है इसकी। फिर इसके बाद दूसरा पॉइंट दे रहा है कि सूटेबल डिजाइन, इसकी डिजाइन सूटेबल होनी चाहिए और ओटेक प्लांट विल प्रोड्यूस लिटिल केमिकल, वो क्या करे कि लिटिल केमिकल को प्रोड्यूस करे, या प्रोड्यूस या प्रोड्यूस मतलब लिक्विड केमिकल को प्रोड्यूस करे, उसकी डिजाइन सूटेबल होनी चाहिए। फिर इसमें दे रहा है कि द इंस्टॉलेशन ऑफ प्री हीट, इसकी इंस्टॉलेशन जो हो प्री हीटर इंक्रीज हो, द वर्किंग टाइम कंस्ट्रक्शंस ऑफ द ओटेक। फिर फोर्थ है कि द यूज ऑफ ओटेक एज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये क्या करता है कि ओटेक जो है वो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है और विल हेल्प रिड्यूस द स्टेट ऑफ ऑलमोस्ट कंप्लीटेड डिपेंडिंग ऑन इम्पॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल, ये क्या हो कि ऑलमोस्ट कंप्लीटेड डिपेंडेंसी या इम्पॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल। फिर इसके बाद डिसएडवांटेज ऑफ ओटेक का देखेंगे कि डिसएडवांटेज ऑफ ओटेक क्या होता है। ओटेक यानी प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी एट प्रेजेंट वुड कॉस्ट मोर, इसकी जो कॉस्ट होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है देन इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड फ्रॉम फॉसिल फ्यूल एट देयर करेंट कॉस्ट। उसके बाद है कि ओटेक प्लांट मस्ट बी लोकेटेड वेयर क्या है डिफरेंट ऑफ अबाउट 20 डिग्री सेल्सियस अकरिंग ईयर राउंड होता है। या अब फिर इसके बाद दे रहा है कि नो एनर्जी कंपनी will put money in this project because it only had been tested in a very small scale, यानी no energy company will put money in this project because it only had been tested in a very small scale। और उसके बाद दे रहे हैं कि द कॉस्ट ऑफ द ओटेक प्लांट इंक्रीजिंग बाई 21%, इंस्टॉलेशन ऑफ अ सुपर हीटर एंड प्री हीटर। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है कि द मैरीन इन्वायरमेंटल अफेक्टेड बाई प्लांट थ्रू वाटर हीटिंग एंड रिलीज ऑफ टॉक्सिक केमिकल, ये क्या करते हैं रिलीज करते हैं टॉक्सिक केमिकल को। फिर दे रहे कि साइट सिलेक्शन ऑफ ओटेक वही होता है ओशियन थर्मल एनर्जी कंजर्वेशन। देन दे रहा है कि एट लिस्ट अबाउट 28 डिग्री सेल्सियस बिटवीन सरफेस एंड डीप ओशियन वाटर, मतलब कि ये क्या करते 28 डिग्री सेल्सियस की सरफेस से और डीप वाटर में जो कि 700 से लेकर 900 मीटर डेप्थ होना चाहिए, वो साइड सिलेक्शन ऑफ ओटेक के बारे में बता रहे हैं। देन इसमें दे रहा है कि द greater between lower cost of generating electricity consideration should be given the potential of biofouling effect, ये क्या करता है कि बायोफॉसलिंग इफेक्ट करता है। इसमें बायोफॉसलिंग क्या होता है उसके बारे में हम देखेंगे। यहाँ पे ये पढ़ रहे थे कि कंसिडर शुड बी गिवन द प्रोटेक्शंस ऑफ बायोफ्यूल इफेक्ट। इसके बाद बायोफॉसलिंग के बारे में पढ़ेंगे कि बायोफॉसलिंग क्या होता है। बायोफाउलिंग क्या होता है, इसमें है कि द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्लांट एनिमल्स आर स्मॉल एनिमल्स ऑफ ऑन
वेस्टेड सरफेस मैकेनिकल क्या है फंक्शंस आर इज कॉल्ड बायोलॉजिकल फाउलिंग। देन इसके बाद है कि बोथ द इवेपोरेटर्स एंड कंडेंसर्स हीट एक्सचेंज ऑफ ओटेक प्लांट। इसके बाद बायोफाउलिंग इज अ सेल विथ लेस बायोफाउलिंग इज लेस विथ कॉपर एलॉय हीट एक्सचेंज बिटवीन टेस्टेज ऑफ डिसॉल्विंग लोअर कॉपर एक्ट इन अ बायोसाइट। उसके बाद है कि कहाँ पे यहाँ पे बायोफाउलिंग इज इम्पॉर्टेंट बिटवीन इट रिड्यूस द हीट ट्रांसफ़र इफिशियंसी। इसके बाद कंट्रोल मिसोरिंग क्या होता है, ये फिजिकल मेथड होता है, केमिकल मेथड होता है और बायोलॉजिकल मेथड होता है। तो हम देखेंगे कि फिजिकल मेथड क्या होता है। फिजिकल मेथड में दिएगा कि मैकेनिकल मैकेनिकल क्लीनिंग कैसे करते हैं। ये है हायर प्रेशर वाटर जेट और इसके बाद स्क्रैपिंग करेंगे। फिर केमिकल मेथड में दे रहे बाई ऑक्सीडाइजिंग एंड नॉन ऑक्सीडाइजिंग एंटी माइक्रोबियल्स होता है, जो कि क्लोरीनेशन हो जाएगा, यूवी रेडिएशन हो जाएगा, प्रॉपर वेस्ट वाटर डिसॉल्व होगा यूजिंग एंटी फाउलिंग पेंट्स और बाय यूजिंग कॉपर बेस्ड काउंटिंग। इसके बाद बायोलॉजिकल मेथड जो होगा वो क्या होता है कि सेवरल काइंड ऑफ नेचर एंटी फाउलिंग लाइक इनहेबिट द ग्रोथ ऑफ फाउलिंग। इसके बाद स्पॉन्ज आ जाएगा, जो कि स्पॉन्ज, उसके बाद सिलिंड्रेटा, जेली फिश और एसिडियंस होगा और होलोथ्रियंस। फिर इसके बाद इंट्रोडक्शन टू ओशियन वेव क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले कि हम देख लेते हैं कि हम लोग ओटेक के बारे में पढ़े थे। ओटेक में क्या क्या था, इंट्रोडक्शन टू ओशियन थर्मल एनर्जी कंजर्वेशन था, फिर मेथड ऑफ ओशियन इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन था, फिर इसके बाद देयर आर 3 टाइप ऑफ ओशियन थर्मल एनर्जी था, जिसमें ओपन साइकिल, क्लाउड साइकिल को बोलते हैं, ओपन साइकिल या क्लाउड साइकिल बोलते हैं। क्लोज साइकिल जो होता है वो एडरेशन साइकिल भी बोलते हैं, हाइब्रिड साइकिल होता है। उसके बाद था एडवांटेज ऑफ ओशियन थर्मल एनर्जी कंजर्वेशन, डिसएडवांटेज ऑफ ओशियन थर्मल एनर्जी कंजर्वेशन, फिर साइट सिलेक्शन फॉर ओटेक था, फिर बायोफाउलिंग था। उसके बाद बायोफाउलिंग